अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबर से। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाली कुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये अवाम के हक में इस्तेमाल होंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। जदीद जंगी तकाज़ो, भर्ती, टेक्नोलॉजी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर दिया गया। बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर करार दी गई। की सरहदों के निगहबान दिफाई वतन के लिए हर दम तैयार। अवाम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान की तरक्की का सफर प्रोपेगेंडे, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। प्रॉक्सीज और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी। सिपा सलार की मुल्क दुश्मनों को ललकार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में जवानों से खिताब में कहा कि अफसर और जवान बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को मुसलसल तैयार रखें। पेशावराना महारत, तैयारी और ऑपरेशनल बरतरी के आला मयार को बरकरार रखना वक्त की जरूरत है। उन्होंने जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर दिया। दौरा कोयटा के दौरान फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात अफसरों और जवानों की ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया। कोयटा आमद के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कमांडर कोयटा कोर ने किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखिल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात की गई। नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म का यह अहम दौरा है। ये दौरा सूबे में कानून, नज़्म व ज़ब्त और तरक्याती मनसूबों, अमन व इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखिल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कोयटा में सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे और नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे, जबकि ये दौरा सूबे में कानून, नज़्म व ज़ब्त, तरक्याती मनसूबों और अमन और इस्तेहकाम पर तवज्जो के लिए मरकूज़ करने के लिए अहम दौरा किया गया है। हुकूमत का आइंदा माली साल 2026-27 के लिए तरक्याती बजट की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला सामने आ गया है। 70 अरब रुपए अरकान पार्लियामेंट के हवाले किए जाएंगे, जो SDGPs के प्रोग्राम के तहत तरक्याती मनसूबों पर खर्च होंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा बजट में PSDP के लिए मंजूरी दे दी गई है। माली साल के दौरान 820 अरब रुपए तक तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जा सकेंगे, जबकि IMF तखमीनों के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का हजम 1110 अरब रुपए तक बनता है। IMF का डू मोर का मुतालबा सामने आ गया। आवाम पर मज़ीद टैक्सेस लगेंगे। विफाक ने सूबों से आइंदा माली साल 400 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करने का मुतालबा कर दिया। सूबाई हुकाम से टैक्स आमदन और नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर आमदन बढ़ाने का कहा गया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान आइंदा माली साल इजाफी आमदन इकट्ठी करेंगे, जबकि IMF के साथ बजट के लिए माशी अहदाफ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर इतफाक़ कर लिया गया है। मज़ीद महंगाई का इंदिया दिया गया है, जबकि स्टेट बैंक आइंदा माली साल में मज़ीद सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा तकरीबन $4 अरब रहने की तवक्को ज़ाहिर की गई। अमेरिकी सदर के ईरान पर मुमकिन हमले को मौखर करने पर स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई है। ट्रेडिंग के दौरान 2399 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,64,204 पॉइंट पर ट्रेड करता देखा गया है। 100 इंडेक्स में तेजी, जबकि ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई है। ट्रेडिंग के दौरान 2,399 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की सिटी कोर्ट में पेशी खतरनाक करार दे दी गई है। अदालत ने दरख्शा और जितनी थानों में दर्ज 9 मुकदमात में मुल्जिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की तफ्तीशी अफसरान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अनमोल उर्फ पिंकी की मुख्तलिफ मुकदमात में रिमांड के हुसूल के लिए पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए।
सहाफ़ियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ईद कुर्बान की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। लाहौर में ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ चुका है। हर किसी को मुनासिब दाम पर जानवर की तलाश है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, कैसी गहमा गहमी है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में, जहाँ पर ईद कुर्बान के लिए जो है वो सौदेबाजी जारी है। एक ख़रीदार और उसके साथ व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जानवर है आपका, कितने का ये सेल कर रहे हैं आप? जी 2,72,000। 2.25 लाख का आप ये फरोख्त कर रहे जी हैं? हाँ जी। तो कस्टमर आपको मिल गया 2.25 लाख का? जी आपने लिया 2.25? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी मैंने लिया है। माशाल्लाह। तो कितना गोश्त होगा इसका? ये तकरीबन 4.5 मन के करीब होगा। यहाँ पर मौजूद खरीदार का कहना है कि 2.25 लाख रुपए का इन्होंने ये बैल लिया है और कसूर से ये बैल खरीदने लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में आए हैं, जहाँ पर बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी बढ़ चुकी है, भाव ताव किए जा रहे हैं। सखर में टाइगर नामी बैल की बड़ी धूम है। मालिक टाइगर की कीमत 25 लाख रुपए मांग रहा है। तफसीलात क्या हैं, ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से जानते हैं। ईद कुर्बान करीब आ गई है। सखर में मवेशी मंडी नहीं लग सकी है। निसार सिद्दीकी टाउन में मवेशी मंडी लगती थी, लेकिन निसार सिद्दीकी टाउन की नाअहल इंतज़ामिया के सबब ये मवेशी मंडी अभी तक नहीं लग सकी है। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं बंदर रोड के इलाके में, जहाँ पर अब बेहतरीन जानवर जो है वो पाले गए हैं। इस वक्त हम जिस खूबसूरत बैल के साथ मौजूद हैं, इसका नाम टाइगर बताया जा रहा है और ये टाइगर जो है वो इस वक्त सखर की शान बना हुआ है। इंतहाई खूबसूरत बैल है। कि कितनी कीमत आप जो है टाइगर की रख रहे हैं आप? 25 लाख रुपए रखिए। अच्छा, इसकी क्या क्या खाता है टाइगर? तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है। माशाल्लाह जो भी इसको खिलाते हम, बादाम हो गए या सेब हो गए, कुछ भी खिलाए इसको खा लेता है ये चुप करके। अच्छा, बड़ी यानी आपने बेहतरीन इसकी खिदमत की है। दही हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, इसको माशाल्लाह रोज दिया जाता है। और अब ये जो देखते हैं कि ये 25 लाख कीमत वाला खूबसूरत टाइगर जो है वो किसके नसीब में है, कौन इसे कुर्बान करेगा, कौन इसका मालिक बनेगा और ईद के दिन इसकी कुर्बानी होगी। फैसलाबाद की बात करते हैं, जहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सुल्तान बादशाह की धूम है। मालिक ने इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए मांग ली है। मालिक का कहना है कि इसको देसी घी समेत देसी खुराक खिलाई जाती है। तफसीलात गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में मुख्तलिफ जानवर लाए जा रहे हैं। व्यापारियों की जानब से जानवरों को बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े चाव के साथ पाला गया है। यहाँ पर एक जानवर भारी भरकम मौजूद है जिसका नाम जो है वो प्यार से सुल्तान भी बुला रहे हैं, बादशाह भी इसका नाम बुला रहे हैं और इसकी कीमत जो है वो मालिक की जानब से 1 करोड़ रुपया जो है वो मांगी जा रही है और बड़े चाव के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इन्होंने इसको पाला है। इसका मालिक हमारे साथ मौजूद भी है, उससे हम बात भी करते हैं कि इसको क्या खिलाते रहें, कैसे इसकी सेवा करते रहें। हम बछड़ों को देसी खुराक खाते हैं। हमारे जो घर की ब्रीड खुराक है वही हम बछड़ों को खिलाते हैं। जैसे करा हो गया, खाल हो गई, गंदम हो गया, मक्खन हो गया। सर्दियों में देसी घी डाल। इसकी कीमत मांग रहे हैं? इसकी भाई 1 करोड़ मांग रहे हैं हम। और वजन अंदाजन कितना है? इसका तकरीबन 35 से 40 मन होगा। 35 से 40 मन वजन है। खूब गाहक आ रहे हैं? हाँ, गाहक आ रहे हैं। और कम नहीं हो सकता? नहीं, कम हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।